गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10 की बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको पढ़ाया। आपको हमने एक्सरसाइज 8.1 के कॉन्सेप्ट करा दिए और उसके सवाल लगवा दिए। आज हमारी जो नई एक्सरसाइज होने वाली है वो 8.2 होने वाली है। तो चलिए हम इसी के साथ सवाल शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 सवाल कह रहा है हमारा, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सवाल लिखा है साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश। ये हमारा सवाल लिखा गया है कि साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को हम कैसे हल कर सकते हैं। इसकी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। एक तरीका क्या है आपका कि इस सवाल की आप वैल्यू इस पर पुटअप कर दीजिए। साइन 60 का मान गुरुजी √3/2 होता है। कॉस 30 का मान जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से आ जाएगा √3/2 प्लस लगा गुरुजी प्लस लगा दिया। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और जो वैल्यू साइन 30 की होती है वही वैल्यू गुरुजी कॉस 60 की होती है। तो ये वैल्यू भी आ जाएगी 1/2। इस पर बेटा √3 का गुणा √3 में करेंगे तो आ जाएगा 3। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आ जाएगा 4। इसी प्रकार 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1, 2 का 2 से हो जाएगा 4। हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा तो 3 + 1/4। तो यहाँ से आ जाएगा 4/4 1 आ जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा तो आपका उत्तर आ गया है। एक तरीका आपके सवाल लगाने का ऐसा है कि आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए और आपका आंसर आ जाए। गुरुजी दूसरा मेथड क्या है? तो इस सवाल का जो सेकंड मेथड है वो ये फार्मूला लिखा है और ये फार्मूला लिखा है साइन A + B का। साइन A + B का फार्मूला होता है गुरुजी साइन A cos B प्लस का cos A साइन B। तो आप देख लीजिए इस प्रकार से लिखा है कि नहीं लिखा है। साइन 60 अंश cos 30 अंश साइन A cos B प्लस cos A साइन B, पूरा वही रूप लिखा है। तो A के स्थान पर आ जाएगा आपका 60 अंश, B के स्थान पर 30 अंश। 60 30 हो जाएगा 90 अंश और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको इस सवाल के करने के 2 तरीके बताए और दोनों ही बेहद आसान तरीके हैं। आपको जो तरीका पसंद है उस तरीके से आप इस सवाल को हल कर लीजिए। अगला सवाल आपका लिखा है 2 नंबर, मतलब पहले का दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। ये सवाल आपके पास लिखा गया है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। सवाल कह रहा है इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आप मान रख दीजिए और सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 2 × tan 45 का मान गुरुजी 1 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस लगा, हमने प्लस लगा दिया। cos 30 का मान वही होता है जो साइन 60 का होता है, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान वही होता है जो cos 30 का मान होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। गुरुजी ये माइनस का लिखा है ये प्लस का लिखा है, यहीं पर कट गया तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर 1। तो इस सवाल का जो सही आंसर जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। अब बताओ इससे आसान तरीका कोई होगा इस सवाल को करने का? क्या इससे भी कोई आसान तरीका हो सकता है? तो गुरुजी नहीं हो सकता है। सबसे आसान तरीका यही था कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। हमें मान पता है कि tan 45 का मान 1, तो यहाँ पर हमने रख दिया 1 का स्क्वायर। cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस लगा दो, साइन 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू माइनस की प्लस की, माइनस प्लस कट गया, इतना बच गया। 2 का गुणा किया 2 आ गया। अगला सवाल आपसे कह रहा है cos 45 अंश बटे लिखा है आपका sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। सवाल लिखा है cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस
कॉसेक 30 अंश की आपको वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है, इनके मान रख देंगे। देखिए इसके मान किस प्रकार से हम रखेंगे, आपको हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में इसकी साड़ी बताई थी, उसी वाले मान रखने हैं। cos 45 का मान हो जाएगा 1/√2 बटे सेक 30 का मान वही होता है जो cos 30 का अपोजिट होता है। तो सेक 30 का मान cos 30 का उल्टा हो जाएगा। तो cos 30 का मान √3/2, तो यहाँ से आ जाएगा 2/√3 प्लस sin 30 का मान 1/2 होता है। तो cosec 30 sin 30 का उल्टा हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 2/1। cos 45 का मान हमने रख दिया 1/√2, sec 30 का मान रख दिया 2/√3, cosec 30 का मान हमने रख दिया 2। देखिए cos 45 तो 1/√2, sec 30 तो sin 30, cos 30 का उल्टा गुरुजी cos 30 का मान वही होता है जो sin 60 का मान होता है। तो √3/2 होता है, उसका उल्टा करेंगे 2/√3 आएगा। cosec 30 sin 30 का अपोजिट होता है, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो cosec 30 उल्टा हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 आ जाएगा। अब इसको एलसीएम लेके हल करना है। देखिए तो ऊपर आ जाएगा 1/√2, नीचे वाले से एलसीएम लेंगे √3, तो यहाँ से इसका गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 प्लस का 2/√3। अब क्या करेंगे गुरुजी, बाहर बाहर का गुणा कर लेंगे और अंदर अंदर का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपका √3 बटे √2, यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस का 2√3। √3 बटे √2, 2 प्लस 2√3। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। अब हम कर रहे हैं हर का परिमेयकरण, और हर में कर रहे हैं 2 प्लस 2√3 का परिमेयकरण। तो यहाँ से आ जाएगा गुरुजी 2 माइनस 2√3 बटे 2 माइनस 2√3। जिसका परिमेयकरण किया जाता है उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है, ये अर्थ होता है परिमेयकरण का। तो गुरुजी ऊपर तो आ जाएगा आपका यहाँ पर √3, 2 माइनस का 2√3 बटे यहाँ से आ जाएगा √2। यहाँ पर देखेंगे a प्लस बी, a माइनस बी कुछ इस प्रकार से लग रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू गुरुजी a² माइनस का b²। तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे इसके अंदर। तो यहाँ से आ जाएगा गुरुजी 2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि 2 का स्क्वायर अगर मैं यहाँ पर करूं तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा √3। देखो √3 की हम अंदर मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2√3 माइनस का आ जाएगा √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2√3 माइनस का 6 बटे यहाँ आ जाएगा √2। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 आ जाएगा गुरुजी 12। इसको इसमें घटा लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2√3 माइनस 6 बटे 12 में 4 जाएगा, माइनस का 8 बचेगा, तो माइनस का 8/√2। तो अब ये सवाल बन गया 2√3 माइनस 6 बटे माइनस 8/√2। ट्रिग्नोमेट्री के सवाल की कंडीशन होती है कि गुरुजी नीचे कभी भी अंडर रूट नहीं आना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि गुरुजी हर में कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। ये इसकी दो कंडीशन होती हैं, एक तो हमें √2 गायब करना है और दूसरा इस माइनस चिन्ह को गायब करना। तो देखिए इसे किस प्रकार से गायब कर सकते हैं। ऊपर से अगर हम 2 कॉमन ले लें, पहले माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लेंगे, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस का 2√3 बटे माइनस का 8/√2। तो इस माइनस से वाला माइनस कट जाएगा। ऊपर से गुरुजी अगर हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 3 माइनस का, यहाँ पर बच जाएगा √3 बटे आ जाएगा 8/√2। 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 4/√2। तो हमारा जो अब निकल के आ गया है, चलो इस सवाल को यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा। ये लिखा है आपका 3 माइनस √3 बटे में आ जाएगा 4√2। अब इसमें क्या करेंगे गुरुजी, √2 का परिमेयकरण कर लेंगे। तो √2 का परिमेयकरण करेंगे तो √2 का इसमें बेटा गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3√2, √2 का √6 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा √6, √2 का √2 में गुणा करेंगे तो गुरुजी आ जाएगा 2, और 2 को लिखा जा सकता है, ये आ गया 2 और 4 2 जा 8। तो आपका जो आंसर निकल के आया वो आया 3√2 माइनस √6
और माइनस बटे 8। ये इस सवाल का जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर निकलता है। दूसरा तरीका क्या था गुरुजी इस सवाल को करने का? दूसरा तरीका आपका ये बन जाता कि इस 6 को √3 और √3 में पहले तोड़ देते, √3 √6, एक बार √6 √6 कर लेते। वैसे ऐसे ही कर लो तो ज्यादा आसान रहेगा, तो वैसे और थोड़ा लेते हैं। अगला सवाल लिखा गया बेटा साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस का cosec 60 अंश अपान sec 30 अंश प्लस cos 60 अंश प्लस cot 45 अंश। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे करें। तो आपको सबसे पहले इन सवालों की वैल्यू याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री जो वैल्यू होती है वो 0 से 90 अंश के बीच सभी की याद होनी चाहिए, तभी ये सवाल आसानी से हो पाएगा। गुरुजी साइन 30 अंश लिखा है तो साइन 30 का मान होता है बेटा 1/2 हमने रख दिया। tan 45 का मान 1 होता है, हमने 1 रख दिया। माइनस cosec 60, cosec 60 क्या होता है? साइन 60 का उल्टा। साइन 60 का मान √3/2, उसका उल्टा कर देंगे गुरुजी 2/√3 आ जाएगा। बटे sec 30 का मान, तो गुरुजी जो sec 30 होता है वो cos 30 का उल्टा होता है, और cos 30 का वही मान होता है जो साइन 60 का मान होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 2/√3। cos 60 का मान लिखना है तो cos 60 का मान वही होगा जो मान sin 30 का होता है, 1/2। cot 45 का मान गुरुजी 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। अब इस सवाल की हमने वैल्यू रख ली है और एलसीएम लेके बस इस सवाल को आपको सॉल्व करना है, फिर इसका परिमेयकरण करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें एलसीएम लेंगे हम 2√3। ऊपर वाले से हमने एलसीएम ले लिया 2√3, तो बेटा 2 से 2 कट जाएगा, √3 का 1 में गुणा हो जाएगा, √3 आ जाएगा। 1 लिखा है तो 1 के साथ पूरा चला जाएगा 2√3, √3 से √3 कट जाएगा गुरुजी 4 आ जाएगा। बोलो बात सही गलत? पूरे के बटे लगा, पूरे के बटे लगा देंगे। सेम प्रोसेस हम नीचे करने वाले हैं जो ऊपर करके लाए हैं। यहाँ से आ जाएगा बेटा 2√3, √3 से √3 कट जाएगा गुरुजी 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 से 2 कटेगा, √3 का गुणा 1 में करेंगे, √3 आ जाएगा। 1 के साथ जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से गुरुजी 2√3 आ जाएगा। यहाँ तक आपको सवाल समझ में आ जाना चाहिए, उम्मीद है। चलिए एक बार और हम समझाते हैं। हमने साइन 30 का मान रखा 1/2, tan 45 का मान रखा 1, माइनस cosec 60 का मान रख दिया 2/√3। sec 30 जो मान cosec 60 का होता है गुरुजी वही sec 30 का होता है, 2/√3। cos 60 का मान वही होगा जो मान sin 30 का होता है, तो 1/2। cot 45 का मान आ गया प्लस का 1। अब इसके बाद एलसीएम लेना है। देखिए ऊपर वाले से हमने एलसीएम ले लिया, 2 इसमें लिखा है, 1 इसमें मान लिया, √3 ये लिखा, तो ऊपर वाले से एलसीएम ले लिया 2√3। अब हर का इस एलसीएम में भाग देंगे और जितना शेष फल आ जाएगा उसका अंश से गुणा कर देंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 का 1 से गुणा करेंगे, √3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 का भाग 2√3 में देंगे तो 2√3 बार जाएगा, और 2√3 का 1 से गुणा करेंगे तो 2√3 जाएगा। माइनस लगा है गुरुजी, हमने भी लगा दिया, √3 से √3 कट जाएगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। सेम प्रोसेस नीचे किया बेटा हमने। नीचे भी हमने एलसीएम ले लिया 2√3, तो यहाँ पर बच गया √3 से √3 कट जाएगा, तो 2 दूनी 4। 2 का गुणा इसमें कर दिया है तो ये बचा, तो इसका गुणा इसमें आ जाएगा, √3 इन दोनों का गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा नॉर्मल साइज। गुरुजी 2√3 से 2√3 वाला भी कट गया। बात तो आपकी बिल्कुल गजब की लगी। यहाँ बेटा क्या लिखा है, √3 प्लस 2√3। गुरुजी ये एक ही परिवार के हैं, जुड़ जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3√3 माइनस का 4 अपान, इसको जब हम जोड़ेंगे तो गुरुजी यहाँ से आ जाएगा 3√3 प्लस का 4। देखो 2√3 प्लस का √3 तो हो गया 3√3, प्लस का 4 लिखा है हमने लिख दिया प्लस का 4। उम्मीद है आपको दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण 3√3 माइनस का 4 बटे 3√3 माइनस 4 कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा गुरुजी 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। नीचे गुरुजी लिखा है a प्लस बी a माइनस बी, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यहां से आपका फंक्शन बन जाएगा। तो ऊपर फार्मूला खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ए स्क्वायर तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और इसका आ जाएगा 3, तो 9 3 27 प्लस बी स्क्वायर गुरुजी 4 चौको 16 माइनस 2ab 4 दूनी 8 8 3 24 अंडर रूट बटे नीचे आ जाएंगे 3 3 9 9 3 आ जाएगा गुरुजी 27 माइनस 4 चौको 16 गुरुजी 27 16 43 होता है, तो आ जाएगा 43 माइनस का 24 अंडर रूट 3 और 27 में 16 घटाएंगे गुरुजी 11 आएगा इस सवाल का राइट आंसर। तो इस सवाल का जो आंसर आ गया वो आ गया 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटे 13 आ गया। एक बार और देखिए, ये सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से यूपी बोर्ड में टॉप नंबर में सवाल आने वाला है। एक बार इसको हम पुनः रिवाइज कराए दे रहे हैं क्योंकि ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है। देखिए साइन 30 की जो वैल्यू होती है यहाँ पर एक बार हम अलग लिखे दे रहे हैं। क्योंकि साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है, tan 45 का मान हो या cot 45 का मान हो वो भी एक होता है। तो 1/2 गुरुजी किस किस का मान हुआ? साइन 30 का मान है बाबूजी, cos 60 का मान भी 1/2 होता है। बहुत सही गुरुजी, cosec 60 लिखना है तो गुरुजी जो मान cosec 60 का होता है वही मान sec 30 अंश का होता है। गुरुजी कितना होता है? 2/√3 होता है। क्यों? क्योंकि गुरुजी साइन 60 का मान √3/2 होवे और साइन 60 का उल्टा cosec होवे, तो इसलिए इन मान जब याद होंगे आपको, आप आसानी से इस सवाल को कर लेंगे। इस प्रकार के सवाल को करने में आपको 1% की दिक्कत नहीं मिलेगी जब आपको 0 से 90 अंश तक के सभी मान याद होंगे। अगर बेटा आपको मान नहीं याद है तो हमारे YouTube चैनल में जाइए और आपको हमने पहले से बता दिया है और वो बेसिक पार्ट 2 आप देखिए, उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। इस प्रकार से इस सवाल का सलूशन होने वाला है। देखिए अगला सवाल है आपका पहले का 5वां पार्ट। लिखा है गुरुजी 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे में लिखा है गुरुजी sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30। सवाल लिखा गया है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस का tan स्क्वायर 45 अंश। पहले मैं इस सवाल की वैल्यू लिख के दे देता हूं आपको, इसकी वैल्यू है क्या क्या। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे cos 60 लिखा है तो गुरुजी cos 60 का मान वही होता है जो मान sin 30 अंश का होता है और वो मान होता है 1/2। sec 30 की चर्चा कर ली जाए तो गुरुजी जो sec 30 का मान होता है वो cos 30 का उल्टा, तो cos 30 का मान √3/2 तो उल्टा कर देंगे तो 2/2। गुरुजी tan 45 का मान कौन नहीं जानता है? 1 होता है। इतने मानों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, सिर्फ 3 मान गुरुजी, 3 मान cos 60 sec 30 tan 45। पंडित जी 3 मानों से सवाल हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, यहां पर लिखेंगे 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस का 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस का tan स्क्वायर 45 अंश। गुरुजी मेन सवाल हमारा तो इतना ही है, ये कहाँ गया? sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। हमने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होवे, तो गुरुजी साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश का मान 1 हो गया। क्या बात है यार, यहाँ पर आ गया 1, सवाल आधा वहीं पर हो गया खत्म। गुरुजी अब वैल्यू रख दो, नहीं तो सवाल बहुत छोटा हो जाएगा। cos 60 का मान रखना है गुरुजी 1/2, तो आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30। sec 30 का मान हमने लिख दिया है 2/√3 का होल स्क्वायर। tan 45 का मान गुरुजी 1 का स्क्वायर। सवाल हो जाएगा, ये दूसरे का पार्ट है उसका। यहाँ से आ जाएगा 5 गुणते 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4 प्लस लगा गुरुजी प्लस, तो यहाँ पर 4, 2 का स्क्वायर बेटा करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो यहाँ से आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1।
4 3 का जो एलसीएम आ जाएगा वो गुरुजी 12 आ जाएगा। तो 4 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा, तो इसमें लेंगे तो 63 आ जाएगा 15, यहाँ से आ जाएगा 16 चौको 64 माइनस का आ जाएगा 12। तो यहाँ से गुरुजी आ जाएगा 64, 15 में 12 गया 3 बचेगा, बटे आ जाएगा 12। 64 3 गुरुजी 67 बटे 12, गुरुजी 67 बटे 12 आएगा इस सवाल का आंसर। देख लीजिए, इस प्रकार से आपको करना है। एक बार और समझिए, हमने क्या किया इस सवाल में, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश। ये सवाल आपको दिया गया था, नीचे लिखा था बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। आपको हमने बताया था बेसिक पार्ट 2 में, गुरुजी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होवे भैया जी, साइन 30 प्लस cos 30 थीटा दोनों बराबर मिल रहा है, तो इसलिए हर का मान 1 हो गया। तो इसका मान 1 आ गया। अब सवाल हमारा बचा ऊपर वाला, कितना बचा, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश। तो 5 गुणते cos 60 की वैल्यू ये लिखी है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणते sec 30 का मान गुरुजी 2/√3 का होल स्क्वायर, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4 प्लस 4, यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4 बटे 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पर गुणा किया तो 5 बटे 4, 4 चौको 16 बटे 3 माइनस का 1, एलसीएम ले लिया 12, 4 इसका भाग देंगे 12 में 3 बार आ जाएगा 53 15, इससे करेंगे 16 चौको 64, 12 के 12 हल कर दिया, 70 बटे 12 इस सवाल का राइट आंसर आ गया। देख लीजिए, इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है। और आप लोग बहुत प्यार दिया हमारे इस चैनल को, और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर के जो छोटे छोटे सवाल बचे हैं उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज तक की क्लास यहीं के लिए। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंचाइए। जय हिंद दोस्तों।